जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले आप लोगों की 2 क्लासेज हो चुकी है और यह आप लोगों की तीसरे नंबर की क्लास। और पिछली क्लास में हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। इसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम इसी के आगे सीखेंगे। ठीक, और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बार सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। देखिए, कल की क्लास में हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम देखो पढ़ेंगे कि देखो रेशनल नंबर का हम 2 पार्ट जो है इसको हम समझेंगे कि जो रेशनल नंबर है कि जो परिमेय संख्या है इसके हम 2 पार्ट को देखेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें होता है क्या, इंटीजर। ठीक, और सेकंड जो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक, और इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। ठीक, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो है पूर्णांक होता है, ध्यान से देखो, जो है पूर्णांक है यह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। और जो है आपका है फ्रैक्शन है, कि फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वही क्या होता है, भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक, देखो ध्यान से, जो यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। और आपका जो है फ्रैक्शन है यह जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, और देखो ध्यान से, फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है, समझो ध्यान से आप लोग। फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है कि फ्रैक्शन के हम 2 पार्ट को भी समझेंगे। देखो ध्यान से कि एक होता है इसमें क्या, टर्मिनेटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, शांत। ठीक, और इसी में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, सबसे पहले आप जो शांत है इसको आप समझिए कि देखो कि ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद, देखो ध्यान से, कि ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद शांत हो जाए। ठीक, कि जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, इसका मतलब क्या आप लोग समझिए, ध्यान से देखो कि जैसे अगर आप सामने फ्रैक्शन दिया 1/2, ठीक, दिया क्या है 1/2। अगर आप इसको देखो दशमलव के बाद तक अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से आप इसमें जब डिवाइड करोगे सबसे पहले लिखा जाएगा दशमलव, फिर लग गया यहाँ पर 0 और 2 5 कितना हो गया 10। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद जो है संख्या है वह 1 अंक के बाद क्या हुई, पूरी पूरी डिवाइड हो गई। इसका मतलब यह क्या हो गई, शांत हो गई है। ठीक, नेक्स्ट देखो कि अगर जैसे आपको दिया हो 1/25, ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया 1/25। अगर इसको देखो आप ध्यान से तो यहाँ पर सबसे पहले आप लगाओगे दशमलव तो यहाँ पर क्या बढ़ गया, 1 0, तो यहाँ पर ऊपर कितना हो गया 10। और इसके बाद 10 में तो 25 का भाग जाएगा ना, तो यहाँ पर आप लगाओगे एक और 0। इसके बाद ये कितना हो गया 100, और 25 100 का कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पर जो है 1/5 है, यह क्या है, एक टर्मिनेटिंग है कि एक शांत। यहाँ पर यह दशमलव के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर शांत हो जा रहा है। ठीक, कि ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद शांत हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अब आगे देखिए कि जैसे इसमें एक और होता है क्या, कि 1.25। ठीक, यह भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग ही है, 1.357। ठीक, नेक्स्ट देखिए जैसे 2.35, यह सब क्या यहाँ पर है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपने फ्रैक्शन का आपने पहला पार्ट समझ लिया कि इसमें क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग, और इसका जो सेकंड पार्ट है वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, तो चलिए हम उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से कि जो इसका जो दूसरा जो पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया टर्मिनेटिंग, और जो इसका सेकंड पार्ट हो गया वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ध्यान से कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, या यहाँ पर देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अशांत। देखो अशांत। ठीक,
तथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीटिंग का मतलब क्या, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक, अब चलिए आप समझिए कि अशांत तथा पुनरावृत्ति हम किससे कहते हैं, कि ऐसा नंबर, देखो कि ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद शांत ना हो, लेकिन वह जो नंबर है वह बार बार क्या हो, रिपीट हो। ठीक, इसका मतलब यही होता है कि ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद, कि ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद शांत ना हो। ठीक, शांत ना हो, लेकिन वह बार बार रिपीट करे, लेकिन बार बार रिपीट करे। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, कि अशांत तथा पुनरावृत्ति। और इसमें आप एग्जांपल देखिए कि जैसे देखो दिया हो कि 1.333। ठीक, यहाँ पर देखो ये जो संख्या, ये जो नंबर जो दिया, जो संख्या दिया है, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद यहाँ पर जो संख्या है यह बार बार रिपीट कर रहा है, कि यहाँ पर यह शांत नहीं, कि यह अशांत है। और यहाँ पर जो है 3 है, क्या कर रहा है, बार बार रिपीट। ठीक, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, कि 1.3, यहाँ पर जो 3 है यह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1.3 के ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार। ठीक, और देखो बार का मतलब क्या होता है, कि वह संख्या जो बार बार क्या करे, रिपीट करे, कि उसी के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। ठीक, और चलिए देखिए नेक्स्ट इसमें एग्जांपल, कि जैसे दिया हो कि 1.232323। ठीक, कि यहाँ पर देखो जो यहाँ पर 2 और 3 है, यह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट। और यहाँ पर देखो यह क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग के, यहाँ पर देखो शांत नहीं है। यहाँ पर ध्यान से आप देखो, जैसे आप लोगों के सामने दिया हो कि 1/3। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप 1 में 3 का अगर आप भाग दो तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो ध्यान से, बराबर 1 है, तो 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, दशमलव, यही तो होगा ना, देखो लग जाएगा दशमलव। अब यहाँ पर आ गया 0, तो यहाँ पर देखो आप, जब 10 यहाँ पर होगा, 10 में आप जब 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक, बचेगा कितना, 1, दशमलव लगा है तो 1 के बाद हम 0 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर आप भाग दोगे 3 का, यहाँ पर देखो 3, फिर यहाँ पर 3, ऐसे से 3 करके ये आता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कि जो यह 1/3 है, यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कि यह कैसा फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग है। तो यहाँ पर जो है 3 है, यह क्या है, यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, कि यह हो जाएगा दशमलव, 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बार। और यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले आप 1 दशमलव, यहाँ पर देखो 2 और 3, यहाँ पर देखो 2 और 3 बार बार रिपीट कर, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर जो 2 और 3 है यह बार बार रिपीट कर, तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 3, इन दोनों के ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार का चिन्ह। ठीक, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यह भी हो जाएगा, देखो ध्यान से, कि 5/7। ठीक, 4/7। ठीक, यहाँ पर देखो यह सब जो है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग है। ठीक, अब चलिए हम इसके आगे समझते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात समझिए कि यहाँ पर देखो रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा, एक क्या, देखो रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, टर्मिनेटिंग भी आता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी आता है। ठीक, ये किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। और रेशनल नंबर जो है इसके 2 पार्ट, एक होता है क्या, इंटीजर, और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए यह तो हो गया क्या, रेशनल नंबर। अब आप यह समझिए कि इरेशनल नंबर जो होता है उसमें क्या आता है, देखो कि उसमें आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर देखो कि ना ही वह शांत होना चाहिए और ना ही वह रिपीट होना चाहिए, कि जो टर्मिनेटिंग का जो नेक्स्ट जो पार्ट है वह किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक, कि देखो रेशनल नंबर में केवल 2 पार्ट इसका आता है, एक टर्मिनेटिंग आता है और क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है, कि देखो ध्यान से, जो इसका जो नेक्स्ट है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, यहाँ पर जो ये संख्या दिया रहेगा वह क्या रहेगा, अशांत तथा अनावर्ती। ठीक, यहाँ पर जो संख्या दिया है क्या है, अशांत और क्या है, अनावर्ती।
यह किसके अंतर्गत आएगा, वह इरेशनल के अंतर्गत आएगा। चलो आगे देखो। हमने तो समझ लिया कि रेशनल नंबर के अंतर्गत जो आता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यह जो है किसके अंतर्गत आएगा, इरेशनल के अंतर्गत आएगा। यह इरेशनल नंबर, ये अपरिमेय संख्या। ठीक, यह जो है किसके अंतर्गत आएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक, कि अशांत तथा अनावृत्ति। अब देखो इसका एग्जाम्पल आप लोग समझो कि इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या, देखो ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद, देखो जो दशमलव के बाद ना ही शांत हो और ना ही यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ना वह रिपीट करना चाहिए। देखो ध्यान से कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद ना ही शांत हो और ना ही रिपीट हो। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, अशांत तथा अनावर्ती। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल आप लोग देखो। सबसे पहले देखो इसमें क्या आएगा, पाई। आप लोग समझो ध्यान से कि जो यह पाई होता है यह क्या है, यह एक इरेशनल नंबर होता है कि अपरिमेय संख्या होता है, और ये किसके अंतर्गत आता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत यह आता है कि हमेशा जो यह पाई है यह अशांत तथा अनावर्ती होता है। ठीक, ये जो पाई है इसका जो वैल्यू होता है, यह दशमलव के बाद, देखो यह दशमलव के बाद कंफर्म नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है कि यह कहाँ तक जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है। देखो आप केवल पाई को आप लिखते हो ना 22/7, वह आप एक मान कर केवल आप लिखते हो कि पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, लेकिन ना देखो वह एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं पता होता है। और इसके बाद जितनी भी दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं यह कभी भी रिपीट नहीं करती हैं। ठीक, और देखो ध्यान से नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल √2। ठीक, यह भी दशमलव के बाद ऐसे देखो जो √2 है यहाँ पर भी दशमलव के बाद जो संख्या है यह रिपीट नहीं करेगा। और इसी प्रकार से √3, 1.2, 3, 4, 5, 9, 7 ऐसी ऐसी संख्याएं आएंगी, लेकिन यहाँ पर यह बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक, कि हमेशा यहाँ पर जो नंबर है यह हमेशा अलग अलग आएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसा आगे जो है दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं रिपीट भी नहीं करेंगी, और यह एग्जैक्ट यह कहीं पर शांत भी नहीं होंगे। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अशांत तथा अनावर्ती, कि यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत यही आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, की अशांत तथा अनावर्ती, कि जो दशमलव के बाद ना ही शांत होना चाहिए और ना ही रिपीट करना चाहिए, वह किसके अंतर्गत आता है, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, कि अपरिमेय संख्या के यही अंतर्गत आता है। अब चलिए हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इन सबको हम कैसे पहचानेंगे। कि अगर आप लोगों के सामने अगर 4-5 नंबर दिया हो और आपको उसमें से बताना हो कि इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा शांत है, कौन सा अशांत या फिर पुनरावृत्ति कर रहा है, या फिर इसमें दिया हो कि अशांत या फिर अनावर्ती हो। ठीक, तो चलिए हम इसको समझते हैं। चलो अब हम सीखेंगे कि अगर आप लोगों के सामने कोई फ्रैक्शन दे दे और वहाँ पर आपसे पूछ दे कि यह जो फ्रैक्शन है या टर्मिनेटिंग है या फिर यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ पर आप इसको कैसे बताओगे, वो भी बहुत ही आसानी से। देखो ध्यान से कि अगर आपको बताना हो कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
ठीक, अगर आपको बताना हो उस फ्रैक्शन में कि जो ये फ्रैक्शन दिया है कि वह टर्मिनेटिंग है कि या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो आप इसको कैसे बताओगे, वो भी बहुत ही आसानी से, कि उसको आप बिना सॉल्व किए, कि देखो ऐसा नहीं कि आप हमेशा वहाँ पर भाग ही दोगे, कि आप उसको देखते ही आप कैसे बता दोगे कि वह जो संख्या दिया है, कि वह जो फ्रैक्शन दिया है वह टर्मिनेटिंग है कि या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो आपका कंसेप्ट क्या रहेगा कि देखो, क्योंकि कोई भी जो संख्या है, ध्यान से देखो, कोई भी जो संख्या दिया है, अगर वह संख्या हो गई, अगर उसमें भाग दिया हो, देखो ध्यान से, कि 2 की पावर अगर कुछ भी हो, कि 2 की पावर, जो यहाँ पर पावर है क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक, कि देखो अगर आप लोगों के सामने कोई भी नंबर दिया हो और उसमें अगर अगर उसमें आप भाग दिया हो, कि 2 की पावर से अगर भाग दिया हो, या फिर देखो ध्यान से, कोई नंबर हो जिसमें अगर 5 की पावर p, यहाँ पर p क्या है, p का मतलब क्या है, यहाँ पर है इंटीजर। ठीक, यहाँ पर देखो उसी संख्या में जो कोई जो संख्या दिया हो उसमें अगर बटे में 5 की पावर के रूप में अगर कुछ भी हो, तो वहाँ पर वह संख्या, और या फिर कोई संख्या है जिसमें 2 की पावर p गुणे में 5 की पावर p। ठीक, यहाँ पर देखो 2 की पावर p गुणे में 5 की पावर p, और यहाँ पर भी जो p है यह क्या है, इंटीजर। ठीक, नेक्स्ट देखो कि अगर n बटे में अगर इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, ये 10 की पावर अगर p हो। ठीक, अब देखो यही इसका पहला वाला जो इसका कंसेप्ट है यही है, कि यहाँ पर देखो अगर आप लोगों के सामने कोई भी नंबर दिया हो जिसमें अगर 2 की पावर से अगर भाग दो, या फिर 5 की पावर से भाग दे, या फिर 2 की पावर p, 2 की पावर गुणे में 5 की पावर से अगर भाग दिया जाए, और अगर यहाँ पर 10 की पावर p से अगर भाग दिया जाए, तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शन है यह क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब यह संख्या क्या होगी, हमेशा शांत होगी। ठीक, ठीक, ये आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसमें अगर 2 की पावर p से अगर भाग दे, या फिर 5 की पावर से अगर भाग दे, या फिर 2 की पावर गुणे में 5 की पावर से अगर भाग दिया जाए, या फिर 10 की पावर से भाग दिया जाए, तो वहाँ पर जो है फ्रैक्शन होगा वह हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। वह जो हमेशा फ्रैक्शन है वह क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अब चलिए इसके आगे आप लोग देखिए कि यह तो हो गया टर्मिनेटिंग, और अब आप कैसे पहचानोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसे होगा। ध्यान से देखो आप लोग, देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 और 5, ये 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, 2 और 5 क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखो 2 और 5 अभाज्य संख्या को छोड़कर, ठीक, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर वह, देखो ध्यान से, अगर कोई संख्या है उसी के बटे में अगर 2 और 5 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं अगर वह दिया हो, कि यहाँ पर देखो n बटे में यहाँ पर p, और यहाँ पर जो p है यह क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या, और यहाँ पर ये जो अभाज्य संख्या है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कि यहाँ पर देखो कि 2 और 5 को छोड़कर, जब 2 और 5 को आप छोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 3, 5 को आपने छोड़ दिया, आ जाएगा 7, इसके बाद आ जाएगा 11, इसके बाद आ जाएगा 13, ऐसे करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर वह सभी अगर बटे में हो, कि n बटे में अगर 2 और 5 अभाज्य संख्या को छोड़कर, ठीक, 2 और 5 अभाज्य संख्या को छोड़कर अगर 3, 7, 11, 13 इस प्रकार जितनी भी अभाज्य संख्याएं अगर वह हो, तो वहाँ पर वह जो फ्रैक्शन है वह हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह जो संख्या यहाँ पर, यह जो फ्रैक्शन जो यहाँ पर होगा वह क्या होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, ये रिपीटिंग। ठीक, यही आपका देखो कंसेप्ट था, इसको पहचानने का बिल्कुल आसान यही मेथड था। ठीक, अब देखिए चलिए इस पर हम एग्जांपल लेके समझ लें। जैसे देखो यहाँ पर दिया हो, ध्यान से देखो 4/3। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, 4/3। यहाँ पर देखो या बटे में यहाँ पर क्या है, 3, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, अगर यहाँ पर दिया जैसे देखो 5/7, तो यह भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यह भी यहाँ पर क्या होगा, अशांत तथा पुनरावृत्ति, अशांत तथा क्या होगा, पुनरावृत्ति। और यहाँ पर इस प्रकार से अगर दिया देखो 110/13,
तो यह भी होगा वही अशांत। देखो कि अशांत तथा पुनरावृत्ति, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल ये हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। और अगर देखो, अगर आपको बताना हो यहाँ पर जैसे जो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल अगर हम ले तो ध्यान से देखो, जैसे 127 बटे में यहाँ पर हो जाए 4, ठीक, देखो ध्यान से कि यहाँ पर कितना हो गया 127 बटे में कितना हो जाए 4, या फिर देखो यहाँ पर 1200 बटे में यहाँ पर हो जाए 125, ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पर यह कितना हो जाए 1200 बटे में कितना यहाँ पर हो जाए 125, यह सब क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब कैसे टर्मिनेटिंग होगा इसको आप लोग समझो। यहाँ पर देखो जो 4 दिया है, 4 को अगर आप कन्वर्ट करो, देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक, यहाँ पर क्या होगा बटे में 2 की पावर 2। अगर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमेशा जो यहाँ पर जो संख्या आएगी वह दशमलव के बाद एक कहीं ना कहीं जाके ये शांत हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर जो देखो यदि 125 को यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, ठीक। यहाँ पर देखो ध्यान से कि 5 की पावर के रूप में कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 की पावर के रूप में या फिर इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर यह भी क्या होगा शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक, टर्मिनेटिंग शांत होगा। अब देखो इसको आप मन करिए आप चेक कर लो, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 4 3 12, ठीक, 4 1 9 4 बचेगा कितना यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक, लगाओ अब दशमलव, हो गया यहाँ पर 30, ठीक, 30 हो गया, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, बचा कितना यहाँ पर 2। अब देखो 5 चौक के कितना हो जाएगा 20, ठीक। यहाँ पर देखो ये दशमलव के बाद जो है संख्या यह क्या हो गई है शांत, यहाँ पर यह क्या हो गया है टर्मिनेटिंग की, ये जो फ्रैक्शन है यह क्या यहाँ पर है टर्मिनेटिंग है। अब देखो चलो आप इसको भी चेक कर लो, देखो ध्यान से इसको आप डिवाइड करो, देखो ध्यान से अब कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 25 25 125, ठीक, छोड़ो 5 से आप इसको डिवाइड करो, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पंचम 25, और देखो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक के 20, ठीक। अब देखो यहाँ पर पंचम 25 5 चौक के 20 और 5 अट्ठे 40, यहाँ पर कितना आ गया, देखो ध्यान से कि 48 बटे में यहाँ पर कितना आ गया 5, तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 9 45, बचा यहाँ पर कितना 3, ठीक। अब लगा दो यहाँ पर आप दशमलव, देखो 5 छक्का 30, यहाँ पर भी जो है संख्या है दशमलव के बाद क्या हो गई है यहाँ पर शांत। तो इसका मतलब देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी भी नंबर के अगर बटे में अगर 2 की पावर p हो, ठीक, 2 की पावर p, यहाँ पर जो p क्या है इंटीजर, या फिर किसी भी संख्या के अगर बटे में 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, या फिर यहाँ पर किसी भी संख्या के बटे में 2 की पावर गुणे में 5 की पावर के रूप में कुछ भी हो, या फिर किसी भी संख्या के बटे में 10 की पावर के रूप में, तो वहाँ पर वह संख्या जो वहाँ पर वह जो फ्रैक्शन है जो वहाँ पर वह भिन्न है वह हमेशा क्या होगी टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 की, देखो किसी भी संख्या के बटे में 2 और 5 अभाज्य संख्याओं को छोड़कर अगर कोई भी अन्य अभाज्य संख्या हो तो वहाँ पर वह जो संख्या वहाँ पर जो है फ्रैक्शन है वह क्या होगा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वहाँ पर वह जो संख्या वह अशांत तथा पुनरावृत्ति होगा, ठीक, अशांत तथा पुनरावृत्ति। यही आप लोगों का आज का कंसेप्ट था, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आप लोगों को यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट सिखाया गया इन सबको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। और कल की क्लास में हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।